Hello everyone, welcome back to the channel. This is Dr. Shailja and इस वीडियो में we are going to discuss a very interesting topic that is sex determination in humans. वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये कैसे डिसाइड होता है कि whether a baby will be a boy or a girl. Also, we will be discussing the sex determination in other organisms like honeybees, cockroaches, birds and Drosophila, etc. So, let's get started. Before we get started, we must know that chromosomes are the reason behind sex determination. ये already हम क्लास 11 में भी डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम्स ही की रोल प्ले करते हैं इन सेक्स डिटर्मिनेशन. अब बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है ऑन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. मोस्टली बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं विद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि सट्टन और बोवेरी ने दी थी. तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि क्वेश्चन में आया क्या है. इफ द क्वेश्चन इज अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन तो इसमें हमने सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कस करना है. ठीक है. सो द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इट वाज गिवन बाय विल्सन एंड स्टीवन. ठीक है. कुछ साइंटिस्ट के नेम है जो कि हमें पता होनी चाहिए. सबसे पहले जो एक्स क्रोमोसोम था इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग और उस टाइम पे हैंकिंग जी ने एक्स क्रोमोसोम को एक्स बॉडी का नाम दिया था. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट क्रोमोसोम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. सो अब स्टार्ट करते हैं विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज वेरी सिमिलर. तो अगर क्वेश्चन या तो ह्यूमंस के ऊपर आता है या फिर ड्रोसोफिला के ऊपर आता है तो हमेशा पता होना चाहिए कि दोनों में क्या होता है. एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन. डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं. वी ऑल नो दैट कि ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से जो पहले 22 पेयर्स होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स में क्या रहते हैं सिमिलर रहते हैं. इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं ऑटोसोम्स. ठीक है. सो आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और जो हमारा 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम्स का उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स. ठीक है. तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सेक्स डिटर्मिनेशन. यानी कि जो हमारा 23rd पेयर होता है वो इट प्लेज अ की रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. और ये क्या रहता है कि फीमेल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं एक्स क्रोमोसोम्स जबकि मेल में हमें देखने को मिलते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम. यानी कि हम कह सकते हैं कि फीमेल्स के पास डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम होती है और जबकि मेल्स के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है. और इनको हम क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि जो सेक्स डिटरमाइन करेंगे या फिर एलोसोम्स. ठीक है. अब जो हमारे 22 पेयर्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं और उनको नाम क्या दिया जाता है ऑटोसोम्स. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन. बस हमें यहाँ पे ऑटोसोम्स और एलोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज आगे सारी की सारी जो हमारी टॉपिक है ये इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है. So now let's see how it is decided whether a baby will be a boy or a girl. ह्यूमंस के अंदर अभी हमने बात की थी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स. तो मेल्स में होते हैं हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स जबकि फीमेल्स के अंदर रहते हैं डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स यानी कि एक्स एक्स. अगर अब हम गैमीट्स देखें तो मेल्स में से क्या आएगा एक्स और वाई और फीमेल्स में हमारे पास क्या आएगा एक्स एक्स. जैसे हम पनट स्क्वायर के थ्रू करते थे वैसे ही अगर हम इनकी क्रॉसिंग कराएं तो एक्स और एक्स क्या बनेंगे एक्स एक्स देन एक्स वाई एक्स एक्स एंड अगेन एक्स वाई. तो अब हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसमें से हम बोल सकते हैं कि 50% चांसेस हैं कि एक लड़की पैदा होगी यानी कि बेबी विल बी अ गर्ल एंड 50% चांसेस है कि एक जो बेबी है वो क्या रहेगा बॉय रहेगा क्योंकि हमारे पास 50% आए हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स यानी कि एक फीमेल होगी और 50% आए हैं हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स यानी कि बॉय होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं प्रेगनेंसी में हमेशा एक 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है. ठीक है. तो जो हमारी सोसाइटी में एक टैबू है कि लड़का ही होना चाहिए इट इज नॉट ऑलवेज 100% चांस. 50% प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है कि मेल्स और फीमेल्स की अगर क्रॉसिंग होती है उनमें फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा. अब हम सेकंड कंक्लूजन जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. जब गैमीट्स मतलब कि स्पर्म एंड ओवा बनते हैं तो जो फीमेल्स होती है फीमेल ओवम में हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं. ठीक है. जबकि जो हमारे मेल स्पर्म्स बनते हैं मेल स्पर्म्स 2 तरह के हो सकते हैं. एक हो सकता है एक्स कैरिंग मेल स्पर्म और एक हो सकता है वाई कैरिंग मेल स्पर्म.
तो अगर Y कैरिंग मेल स्पर्म ओवम यानी कि X के साथ फ्यूज करेगा तो फॉर्मेशन होगी, जो हमारा जाइगोट होगा वो XY यानी कि बेबी बॉय की फॉर्मेशन होगी। जबकि अगर X बियरिंग स्पर्म और ओवम यानी कि X आपस में फ्यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है XX यानी कि बेबी गर्ल की। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पर्म। अगर हमारे पास क्या आया, Y बियरिंग स्पर्म आया, वो फ्यूज करेगा ओवम के साथ यानी कि X के साथ, तो फॉर्मेशन होगी एक बॉय की। और अगर बच्चे के पास ट्रांसफर हुआ X बियरिंग स्पर्म और ओवा आया अगेन X, तो फॉर्मेशन होगी एक गर्ल की। सो इट इज ऑलवेज द स्पर्म जो कि एक जेनेटिक मेकअप ऑफ अ चाइल्ड डिसाइड करता है। हेंस इट इज ऑलवेज द फादर हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो जो हमारी सोसाइटीज में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है फॉर अ बॉय और अ गर्ल, दैट इज टोटली रॉन्ग बिकॉज जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म डिटरमाइंस द चाइल्ड्स सेक्स। ये दोनों के दोनों कंक्लूजन्स आप लोगों को क्लियर है। तो बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे भी आए कि हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमंस और ड्रोसोफिला, आंसर हमेशा सेम रहेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में XY टाइप की होती है। फिर हम नाउ स्टार्टिंग विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन हनी बीज, ठीक है। तो हनी बीज में होता है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये ऐसा क्यों बोला गया है, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। अब जो हमारी हनी बीज होते हैं उनके अंदर क्या रहते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं फैमिली में, जिसमें से जो हमारी मेल होता है वो होता है ड्रोन, और जो फीमेल्स होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है क्वीन बी और एक होती है वर्कर बी। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हनी बीज में 3 मेंबर्स होते हैं, एक ड्रोन, क्वीन बी एंड वर्कर बी, आउट ऑफ विच 2 जो होते हैं वो फीमेल कैटेगरी के अंडर आती है और जो ड्रोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्स होते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मेल्स। अब जो हमारे इसके अंदर मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दिस इज हैप्लॉइड यानी कि इनके अंदर हमारे पास कितने रहते हैं, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो हमारी फीमेल्स होंगी वो होती हैं डिप्लॉइड। इसीलिए इनके अंदर इनकी प्लॉइड होती है डिप्लॉइड, इसलिए हमें इसमें 32 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। यानी कि मेल्स आर हैप्लॉइड और फीमेल्स आर डिप्लॉइड, इसीलिए इस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को वी कॉल इट एज हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हर लाइन का एक मतलब है, हर वर्ड का एक मतलब है। सो अब हम देखते हैं कि इनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो अब यहाँ से मेल से स्पर्म्स आए और क्वीन बी से हमारे पास क्या आते हैं, एग्स आए, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, लार्वा की। अब ये जो लार्वा होता है इसकी फीडिंग डिसाइड करती है कि जो हमारी फीमेल्स बनने वाली है वो क्वीन बी होगी या फिर वर्कर बी होगी। अगर ये जो लार्वा है ये फीड करेंगे रॉयल जेली पर तो हमारे पास जो बीज बनेंगी वो क्वीन बीज बनती हैं, जबकि अगर ये लार्वा रॉयल जेली पर फीड नहीं करता तो जो हमारी फीमेल्स होते हैं उनकी वो क्या बनती है, वर्कर बीज बन जाती है, ठीक है। अब जो हमारे क्वीन बीज ने जो एग्स ले किए थे, अगर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो फॉर्मेशन होती है हमारे पास क्वीन बी या फिर वर्कर बी की, और जो एग्स अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं उनकी क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और फॉर्मेशन होती है मेल्स यानी कि ड्रोन्स की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वीन बी है हमारी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो एग्स ले करेगी। अगर वो एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उनसे जो हमारी उनसे हमारे जो लार्वा बनते हैं उनसे बनेंगे क्वीन बीज या फिर वर्कर बीज, और अगर जो हमारे एग जो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं एग्स, उनसे किसकी फॉर्मेशन होती है, ड्रोन्स की, ठीक है। So we can say that unfertilized eggs of queen bees undergo parthenogenesis to directly form the drones, यानी कि सीधा हमारे पास इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती ड्रोन फॉर्मेशन के लिए, सीधा सीधा पार्थेनोजेनेसिस होती है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और हमें ड्रोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि फीमेल्स जो है वो बनती हैं थ्रू फर्टिलाइजेशन, जबकि जो हमारे हनी बीज के अंदर जो मेल्स यानी कि ड्रोन्स होते हैं वो किससे बनते हैं, पार्थेनोजेनेसिस विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दस वी कैन से हनी बीज जो होती है दे हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ कमिंग ऑन टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन कॉकरोचेस एंड बर्ड्स। अब जब हम कॉकरोचेस और बर्ड्स की सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है, मेल हेट्रोगेमिटी एंड फीमेल हेट्रोगेमिटी। अब हमें पता है हेट्रो का मतलब क्या होता है, अलग अलग। मेल हेट्रोगेमिटी यानी कि जो गेमीट्स होंगे उसमें जो मेल होंगे वो क्या होंगे, 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम कॉकरोचेस की बात करें तो हमारे जो मेल्स होते हैं इनके अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो होता है एक्स
ओ टाइप का, ठीक है। जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें होते हैं ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे मेल्स हैं इसमें क्या है, एक्स ओ है, यानी कि दो तरह के हैं, इसीलिए बोला जाता है मेल हेट्रोगेमिटी। जबकि अगर हम बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स में हमें देखने को मिलती है, ये याद रखना है कि मेल हेट्रोगेमिटी किसमें है और फीमेल हेट्रोगेमिटी किसमें है। ये क्वेश्चंस आर वाइडली आस्क्ड इन एमसीक्यूज, इसलिए पता होने चाहिए। बर्ड्स में देखी जाती है फीमेल हेट्रोगेमिटी, यानी कि जो पी हेन्स होती है इनके पास क्या होते हैं, ऑटोजोम्स प्लस जेड डब्ल्यू होगा, जबकि जो मेल्स होते हैं उन पे होता है ऑटोजोम्स प्लस जेड जेड, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मेल हेट्रोगेमिटी इन कॉकरोचेस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आता है बोर्ड में, तो सबसे पहले समझाना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो कॉकरोचेस में होती है वो XXO टाइप की होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, मेल हेट्रोगेमिटी बोलते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स मेल्स के अंदर क्या होंगे, ऑटोजोम्स प्लस XO टाइप के, और फीमेल्स में ऑटोजोम्स प्लस XX के। मीट्स कैसे आएंगे, ऑटोजोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम आया, ऑटोजोम्स प्लस ओ, ठीक है। देन फीमेल से क्या बनेंगे, ऑटोजोम्स प्लस एक्स, देन अगेन ऑटोजोम्स प्लस एक्स, ठीक है। अब हम अगर क्रॉसिंग करें तो F1 जनरेशन क्या आएगी, यहाँ पे इसकी और इसकी करें तो ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स, ठीक है। देन हमारे पास इसकी और इसकी करें तो ऑटोजोम्स प्लस अगेन एक्स एक्स, जो कि अगर एक्स एक्स है तो दैट इज फीमेल, अगेन इट इज अ फीमेल, ठीक है। देन अगर हम करें ऑटोजोम्स प्लस एक्स एंड ओ, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मेल आया। जबकि अगर हम इनकी क्रॉसिंग करें तो ऑटोजोम्स प्लस एक्स ओ, यानी कि इसमें भी क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि फीमेल्स भी हो सकती हैं और मेल्स भी हो सकते हैं जो हमारे कॉकरोचेस हैं, ठीक है। So this is about the sex determination in cockroaches, ठीक है। Then coming on to the sex determination in birds, birds के अंदर हमें ZW टाइप की sex determination देखने को मिलती है, ठीक है। जो इसमें हमारी फीमेल्स होती है जिनको हम पी हेन्स बोलते हैं, उनके पास हमारे पास क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, ऑटोजोम्स प्लस ZW, जबकि जो मेल्स होते हैं उनमें होते हैं ऑटोजोम्स प्लस Z क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अगेन गेमीट्स बनाएंगे तो ऑटोजोम्स प्लस Z, ऑटोजोम्स प्लस W, देन अगेन इससे क्या बनेंगे, ऑटोजोम्स प्लस Z एंड ऑटोजोम्स प्लस Z, ठीक है। फिर F1 जनरेशन क्रॉसिंग कराएंगे तो अगेन हमें देखने को मिलेगा कि 50% विल बी ऑटोजोम्स प्लस ZZ एंड 50% विल बी ऑटोजोम्स प्लस ZW, यानी कि अगेन 50% प्रोबेबिलिटी है फीमेल्स की और 50% प्रोबेबिलिटी किसकी है, मेल्स की। तो बर्ड्स में भी यही है कि पी हेन्स और पीकॉक्स 50-50% होते हैं, कॉकरोचेस में भी यही है, ठीक है। एंड ह्यूमंस में भी हमें यही देखने को मिला था। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, कॉकरोचेस, बर्ड्स, ड्रोसोफिला एटसेट्रा। Now let us take a look at few MCQs, ठीक है। So starting with the question number 1, in humans sex is determined by, अब हमें पता है humans के अंदर क्या होता है, XY टाइप होता है, जिसमें हमने बोला था कि जो हमारे मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, XY होते हैं, और जो हमारी फीमेल्स होती है वो XX होती हैं। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, XY टाइप, ठीक है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, जो हमारा XO टाइप था वो हमने किस में देखा था, इन कॉकरोचेस, ठीक है। ZZ टाइप किसके अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर। एंड हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम हमें पता है किसके अंदर होता है, हनी बीज के अंदर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कि ह्यूमंस में सेक्स इज डिटरमाइंड बाय XXY टाइप। Now, coming on to the question number 2, in birds, sex is determined by, तो हमें पता है बर्ड्स के अंदर अभी हमने डिस्कस किया था, तो बर्ड्स में हमें क्या देखने को मिलती है, फीमेल हेट्रोगेमिटी देखने को मिलती है, यानी कि बर्ड्स के अंदर होता क्या है, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, जिसमें कि जो हमारी फीमेल्स होती है वो होती है ZW, ऑटोजोम्स प्लस ZW, और जो हमारी मेल्स होते हैं यानी कि पीकॉक्स होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम्स प्लस ZZ। Now coming on to the question number 3, in which of the following XO type is found? अब XO type हमें किसमें देखने को मिला था, कॉकरोचेस में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसमें, जो इंसेक्ट्स हैं ह्यूमंस के अंदर हमें क्या होता है, XY टाइप होता है। हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमंस में जो होता है वही किस में होता है, ड्रोसोफिला में होता है वही सिस्टम। तो अगेन ड्रोसोफिला में क्या होगा, XXY टाइप होगा। जबकि हनी बीज में हमने देखा था कि हनी बीज में क्या रहता है, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है।
तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन ग्रास होपर। अगेन हमने बोला था कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉलो करते हैं, एक्सओ। तो आंसर क्या रहेगा, ग्रास होपर्स। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, इन हनी बीज, हनी बीज में क्या होता है, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स, नो, हॉर्मोन्स, नहीं। हनी बीज में क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम होता है, ठीक है। तो जिसमें हमने बोला था कि जो हमारे मेल्स होते हैं यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जबकि जो फीमेल्स होती हैं यानी कि जो हमारी क्वीन और वर्कर बीज होती है वो क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, ठीक है। सो ये फॉलो करता है हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। सो द आंसर इज सी। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। Now coming on to the fifth question, which has ZWZZ type of sex determination। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, बर्ड्स में, ठीक है। यही सेम क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन गेमीट इज, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। अगर हम एक गेमीट की बात करें यानी कि अगर हम स्पर्म या ओवा की बात करें तो हमारे पास कितने होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। क्यों, अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो होता है 44, ठीक है। अब गेमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होते हैं, मियोसिस होती है और एक गेमीट यानी कि स्पर्म या फिर ओवा के पास कितने चले जाते हैं, 22 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स अगर पूछा जाए इन ह्यूमन गेमीट वो भी 22 है। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स भी पूछे जाते हैं तो वो अगेन क्या रहेंगे, 22 ही रहेंगे, ठीक है। Now coming on to the question number 7, genetic mechanism of sex determination was first discovered by, ये सबसे पहले जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज गिवन बाय स्टीवंस एंड विल्सन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स और यही पैटर्न्स इसमें बार बार रिपीट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस सीरीज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इफ यू लाइक माय कंटेंट देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।